हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी अड्डा 247 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पांडे, आपका मैथ्स मेंटर, आज आपके लिए आरआरबी पीओ के आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड आरआरबी पीओ का एक मॉक टेस्ट लेके आया हूं, जिसमें कि पूरे 40 क्वेश्चन हैं और उन 40 क्वेश्चन में से लगभग इसी तरीके का पेपर भाई आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इन 40 क्वेश्चन को सही तरीके से देख लिया तो ये मान के चलो आरआरबी पीओ में सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप अभी चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, है ना। क्योंकि भाई सीधी सी बात यह है कि अगर आप अपना जो काम दिया गया है वो सही तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं यही चाहता हूं कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। ये काम आपका है ना। पढ़ाना और समझाना काम मेरा है, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाने का काम स्टूडेंट्स का है। तो स्टूडेंट्स पूरी एफिशिएंसी के साथ इसको शेयर करें, पूरी एफिशिएंसी के साथ इसको देखें और लाइक करें, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि आरआरबी का एग्ज़ाम अब आने ही वाला है, तो इसलिए हम लोग ने आरआरबी से रिलेटेड मॉक टेस्ट आपके सामने कराने की कोशिश की है। ठीक है, हमारी टीम ने इस मॉक टेस्ट को बहुत ही मेहनत से सेट किया है ना। तो जिसके चलते कहीं ना कहीं आपको इस मॉक टेस्ट से एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा पक्का। ठीक है, अब देखो पहला ही क्वेश्चन आपका टेबुलर डीआई से है और इसमें कुछ वेरिएबल भी हैं, तो वेरिएबल वाली टेबुलर डीआई है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रूरल एरिया है और एक अर्बन एरिया है। तो जैसे रूरल एरिया में अगर मैं देखूँ तो महिंद्रा कंपनी के शोरूम 2500 हैं, टोयोटा के 10,500 हैं, हुंडई के A+1000 है, जीप के 0.5 है ना, और होंडा के A-500 हैं। इसी तरह अर्बन एरिया में देखा जाए तो महिंद्रा के 10,000 हैं और टोयोटा के 1500 हैं, हुंडई के A-2000 डिवाइड बाई 2 हैं और जीप के A हैं और होंडा के A-200 हैं। और टोटल शोरूम रूरल और अर्बन मिलाकर कितने 62,000 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सम और इसका सम जो होगा वो 62,000 के क्या होगा इक्वल। तो आइए इन सबका सम कर लेते हैं। इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 10 2 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 में से 500 गया तो आ गया 13,500 आ गया। ठीक, और फिर ए को भी जोड़ लो, ए 2 है और ये 2.5 आ जाएगा ना। ठीक, इसी तरह इसको भी करेंगे तो 10 1 11 और 11 में से 10 2000 को 2 से डिवाइड करोगे 1000 आएगा, तो 11,000 में से 1000 गया 10,000, 10,000 में 2 गया 8,000 और 8,000 में 500 जोड़ लो तो 8500 आ जाएगा, 8500 ना। ठीक है, और यहाँ पे a डिवाइड बाई 2 मतलब 0.5 और a 2 है तो यहाँ पे भी 2.5 a आ जाएगा। और ये पूरी कैलकुलेशन 62,000 के क्या होगी इक्वल, है ना। तो यहाँ से करोगे तो ये 5a आ गया प्लस 13 8 21 21 1 22, 22,000 इज इक्वल टू 62,000। 62 में से 22 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40, तो a की वैल्यू आ गई कितनी 8,000। तो इस तरह से हम लोग ने जो वेरिएबल हमारा फंस रहा था a, उसकी वैल्यू निकाल ली। तो अगर a की वैल्यू 8,000 आ गई तो पक्का यहाँ पे 8,000 में 1,000 जोड़ोगे 9,000 आएगा। यहाँ पे 8,000 का आधा 4,000 आ जाएगा। यहाँ पे 8,000 में से 500 घटाओगे 7,500 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से 8,000 में से 2,000 घटाओ 6,000, 6,000 को 2 से डिवाइड करोगे 3,000 आ जाएगा। यहाँ 8,000 ही आ जाएगा क्योंकि एक वैल्यू 8,000 है, और यहाँ 8,000 में 2,000 घटाएंगे तो 6,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, इसकी फ़ोटो आप लोग भी क्लिक कर लीजिए और मैं भी आपको क्लिक कर दे रहा हूँ आपके लिए, है ना, कि आने वाले क्वेश्चंस में जैसे कि सही तरीके से हम लोग डेटा ले सकें। यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ सही से क्योंकि शायद येलो कलर से ना दिख रहा हो। तो 8,000 में 1,000 जोड़ा 9,000 और यहाँ भी 8,000 का आधा 4,000, यहाँ 8,500 गया तो 7,500, है ना। ये पूरा डेटा अपने पास आ चुका है। आइए इसका हम लोग फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। फ़ोटो क्लिक करने से क्या होगा कि हमारे लिए क्वेश्चन करना थोड़ा सा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे अभी ये गायब हो जाएगा तो फिर
डेटा हमको तो चाहिए ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिर लेना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है शोरूम ऑफ महिंद्रा एंड होंडा इन रूरल एरिया। महिंद्रा और होंडा का रूरल एरिया, महिंद्रा ये है और होंडा ये है, तो रूरल एरिया में 2500 ठीक है। तो 2500 कितना हुआ इन रूरल एरिया टुगेदर आर व्हाट परसेंट शोरूम ऑफ महिंद्रा, ठीक है। महिंद्रा का और होंडा का रूरल एरिया में ये 2500 है और ये 7500 है, ठीक है। तो 7 2 9 1 10 भाई, 7 2 9 9 1 10, 10,000 हुआ। महिंद्रा और होंडा का रूरल में 10,000 हुआ, ठीक है। और महिंद्रा का टोटल कितना है, 12,500 है। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 12,500 और इंटू 100% निकालना था। 2 2 0 कटे, 25 शौक 100 0 5 25 5 सा और 5 8 40, आंसर आ जाएगा 80%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं 80% आ गया। कितना आ गया, 80%। क्लियर है, ठीक है। तो आप देखो जैसे ही आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली आपके सामने आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 90% हुंडई शोरूम गिव टैक्स, ठीक है। हुंडई में जितने भी हैं उसमें 90% क्या दे रहे हैं, टैक्स, ठीक है। तो देखो हुंडई में टोटल कितने लोग हैं, 9,000 और 3,000 है ना। 9,000 और 3,000, 9,000 रूरल में और 3,000 अर्बन में हुंडई में ना। तो 9,000 3,000 मिला के हुंडई में कितने हो गए, 12,000। तो 12,000 में से 90% लोग क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, है ना। तो 12,000 का 90% कितना होगा, 12 ना 108, 10,800 होगा। 10,800 लोग टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। और जो टैक्स दे रहे हैं वो रूरल में 20 के रेशियो में लोग दे रहे हैं, मतलब 10,800 में 20 के रेशियो में रूरल में दे रहे हैं, अर्बन में 7 के रेशियो में दे रहे हैं। तो हमसे कह रहा है रूरल अर्बन में दिए गए टैक्स का रेशियो बताना है, ठीक है। कितने लोग ने टैक्स दिया उसका डिफरेंस बताना है, सॉरी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 10,800 है इसको डिवाइड कर दो किससे, 20 7 27 से, क्योंकि टोटल 27 लोग टैक्स दे रहे हैं। और डिफरेंस बताना है तो 20 में से 7 घटा दो, कितना आ गया, 13। तो 27 का ये 4 गुना हो गया और 13 चौक 52, 5200 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 5200। क्लियर है, ठीक है। तो आप देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, आराम से। क्लियर है। तो कोई टफ पेपर नहीं आने वाला है। पेपर भाई आरआरबी का इजी आता है, बस आप उसको सही तरीके से विद इन टाइम अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा आपको, है ना। आगे कह रहा है इफ द रेंट ऑफ शोरूम इन अर्बन एरिया ऑफ टोयोटा एंड हुंडई इज ₹15 एंड 18। जो अर्बन एरिया में टोयोटा का और हुंडई का रेट है रेंट का वो 15 और 18 है, ठीक है, अर्बन एरिया में, ठीक है। इधर मतलब करा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रेंट एलोकेटेड फ्रॉम द कंपनीज फ्रॉम अर्बन एरिया, ठीक है। दोनों का डिफरेंस बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अर्बन एरिया में अगर मैं देखूं, अर्बन एरिया में टोयोटा कितनी है, अर्बन एरिया में टोयोटा है 1500 है, ठीक है। और अर्बन एरिया में हुंडई कितनी है, यहाँ पे 8,000 आया था, 8,000 में 2,000 घटाओगे 6,000 बटे 2 मतलब 3,000, ठीक है। तो 1500 को मल्टीप्लाई करा दो किससे, 15 से। 1500 को मल्टीप्लाई करा दो 15 से और 3,000 को मल्टीप्लाई करा दो किससे, 18 से। तो इसको करोगे तो 15 गुणे 15 225, 22,500 और 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54, 54,000 है ना। इसको माइनस कर लो, करोगे तो कितना आएगा, 0 0 2 तो आएंगे ही आएंगे, 10 में से 5 गया 5, है ना। और इधर 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3। तो आंसर 31,500 आ जाएगा, डी ऑप्शन। दोनों का हमें डिफरेंस बताना था, ये बड़ा ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा क्या कर दिया, माइनस। 31,500 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चाहो तो डिफरेंस का साइन बना लो, डिफरेंस का, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है, डीआई के ऊपर ही है। क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर हाउ मैनी कंपनीज द शोरूम इन रूरल एरिया इज मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ शोरूम इन रूरल एरिया ऑफ ऑल द कंपनीज, ठीक है। चलो रूरल एरिया में सारे शोरूम निकालते हैं, कितने हैं रूरल एरिया में, सारे शोरूम का एवरेज निकालोगे तो बताओ ये 2500 है, ये कितना 2500 है, 10 500 है, ये 8,000 में 1,000 जोड़ोगे 9,000, 8,000 का आधा 4,000 आया था और 8,500 गया 7,500 आया ना, ठीक है। तो अगर एवरेज निकालोगे इसका तो कितना आ जाएगा बताओ, 7,500 2500 जोड़ोगे 10,000 और 13 13 10 23 और 23 में हाँ 23 में 10 500 और जोड़ लो, ठीक है।
तो 23 में 33, 23 10 33, 33,500 आ जाएगा, ठीक है। फॉर हाउ मैनी कंपनी शोरूम इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया, ठीक है, इज मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ शोरूम रूरल एरिया ऑफ ऑल द कंपनी, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 अंक 30 और 3 5 7 35, 6700 आया। तो कितनी कंपनी में 6700 से ज़्यादा, एक तो टोयोटा में ज़्यादा है, एक तो इसमें ज़्यादा है, और ये किसमें, तो 3 कंपनीज हैं। 3 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें शोरूम एवरेज से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, रूरल में, ठीक है। यही आपसे पूछा जा रहा था, कितनी कंपनीज हैं, 3 कंपनीज हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी क्वेश्चन डीआई के ऊपर है। करो फाइंड द रेशियो ऑफ शोरूम ऑफ जीप एंड होंडा इन अर्बन एरिया टुगेदर टू शोरूम ऑफ टोयोटा एंड होंडा इन रूरल एरिया, ठीक है। जीप और होंडा का अर्बन एरिया में देखो, जीप और होंडा अर्बन एरिया में, जीप का अर्बन में कितना है 8000, और होंडा का अर्बन में कितना 2000, 8000 2000 गया 6000, तो 8 6 14,000 आया। और टोयोटा और होंडा का रूरल में देखो, टोयोटा 10,500 और होंडा 7500, है ना। तो 10 8 18 1 19, 19,000 ये आ गया, है ना। 10,500 टोयोटा और होंडा का रूरल में, टोयोटा का 10,500 है और होंडा का 8 यहाँ 500 7500 आया ना, 7500। तो 10 7 17 1 18, 18,000 आएगा, है ना। इसको काटोगे 2 2 7 14 और 2 9 18, तो आंसर आ जाएगा 7:9, ये आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आप देखो डीआई कितने आसानी से हम लोग ने सॉल्व करी, जो कि आपके आरआरबी पीओ में इसी तरीके की लगभग डीआई आएगी, इजी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अर्थमेटिक। देखो एग्जाम में आपको अप्रोच कैसे करनी है, अभी तो मैं कोई भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कभी भी, लेकिन एग्जाम में आपको अप्रोच कैसे करनी, पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, फिर नंबर सीरीज और इनइक्वालिटी। और अगर कोई डीआई आपको इजी लगे तो पहले डीआई करो, नहीं तो आपको कहाँ उतर आना, अर्थमेटिक पे। वैसे डीआई इजी आएगी, तो स्पीड मैथ करने के बाद डीआई, और डीआई के बाद आपको क्या करना है, अर्थमेटिक पे आ जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना होगा, पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, फिर नंबर सीरीज इनइक्वालिटी, और उसके बाद डीआई, और डीआई के बाद आपको उतर के आना है कहाँ पे, अर्थमेटिक पे। अगर डीआई आपसे को लग रहा है टाइम टेकिंग है तो पहले अर्थमेटिक कर लेना, फिर डीआई करिएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, करें इन 100 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क इज 68 लीटर मोर देन वाटर, ठीक है। 100 लीटर का मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, और 100 लीटर के मिक्सचर में, 100 लीटर के मिक्सचर में जो मिल्क है वो 68 लीटर क्या है, ज़्यादा है। तो 100 में से पहले 68 हटा दो, ये चीज़ बताया था लास्ट टर्न पे ही। 100 में से 68 हटाएंगे तो कितना बचेगा 32, 32 का आधा 16 इसको दे दो, 16 इसको दे दो, ठीक। आगे कह रहा है ए लीटर ऑफ वाटर इज टेकन, मिल्क इज टेकन, और इसमें से ए लीटर निकाल लिया गया, और ए प्लस 15 लीटर वाटर इज एडेड, इसमें ए प्लस 15 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया। तो कह रहा मिल्क और वाटर, मिल्क 50% ज़्यादा हो गया वाटर से, तो 50 फ्रैक्शन 1/2 होती, तो वाटर 2 होगा, तो मिल्क हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो 68 में 16 अगर ऐड करोगे तो 68 69 70 74 84, और 84 का दुगना होता है 168 माइनस 2a इज इक्वल टू 16 15 31, 31 का 3 गुना होगा 93 प्लस 3a, तो 3a और 2a हो जाएगा 5a, और 8 में से 3 गया 5, और 16 में से 9 गया 7, तो a की वैल्यू आ जाएगी 15, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। यही आपका आंसर है बी ऑप्शन, a की वैल्यू 15 आ जाएगी। समझे, क्वेश्चन में मुझे a ही निकालना था, तो आंसर 15 आ जाएगा। समझ गए भाई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पे अप्रोच करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 800 मोर देन दैट ऑफ बी। आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस बी से 800 रुपये क्या है ज़्यादा। कहने का मतलब आर्टिकल ए और बी की अगर सीपी की बात करें तो ए का सीपी बी से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 800। मतलब ए और बी के सीपी में डिफरेंस 800 रुपये का है। आगे कह रहा है दैट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 1200 मोर देन दैट ऑफ बी। और सेलिंग प्राइस भी आर्टिकल ए का क्या है? ज़्यादा है। आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस भी ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1200। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी इज 40% मोर देन लेस देन दैट ऑफ ए। जो बी का प्रॉफिट परसेंट है वो ए से 40% क्या है? कम है। अब बताओ 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5 होती है। तो अगर 2/5 होती है तो इसका मतलब बी का ए का प्रॉफिट अगर 5 होगा तो बी का कितना होगा? 3 होगा। 5 में से 2 गया 3 होगा ना। अच्छा बताओ अगर ए का एसपी ज़्यादा ए का सीपी भी ज़्यादा पक्का ए का प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा। तो अगर ए का प्रॉफिट अगर देखें तो कितना ज़्यादा होगा? 400 ज़्यादा होगा। 1200 में से 800 गया, कितना ज़्यादा होगा? 400। ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ पे ए का प्रॉफिट कितना ज़्यादा है? यहाँ पे ए का प्रॉफिट 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है ना। और हमें निकालना किसका प्रॉफिट है? बी का। बी का निकालना तो इंटू क्या कर दो? 3। ठीक है। तो यहाँ पे करोगे तो 200 गुणे 3 कितना आ गया? 600। यही आपका आंसर है। ये इस क्वेश्चन पे अप्रोच करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले ए का प्रॉफिट मैंने देखा सीपी 800 ज़्यादा था, एसपी भी कितना ज़्यादा था? 1200 ज़्यादा था। तो पक्का प्रॉफिट भी कितना ज़्यादा होगा? 400। और यहाँ पे हमने देखा कि जो बी का प्रॉफिट है ए से 40% कम है। फ्रैक्शनल 2/5 होती है, इसका प्रॉफिट 5 होगा तो इसका 5 में से 2 गया 3 होगा। डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ डिफरेंस 400 का था प्रॉफिट में, यहाँ 2 का डिफरेंस है। और बी का निकालना इंटू क्या कर दिया? 3। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। बी देखो 3 लोग हैं, कौन कौन? ए, बी और सी। कह रहा है ए का इन्वेस्टमेंट बी से 25% ज़्यादा है। तो आप बताओ 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। इसका मतलब इसका इन्वेस्टमेंट 4x होगा तो इसका कितना होगा? 5x होगा। आगे कह रहा है सी का इन्वेस्टमेंट 8000 है। सी का इन्वेस्टमेंट 8000 है। ठीक है भाई। आगे कह रहा है ए एंड बी हैव इंक्रीज दियर इन्वेस्टमेंट बाय 20% एंड 25%। ए ने अपना इन्वेस्टमेंट 20% क्या किया? बढ़ा दिया आफ्टर 8 मंथ। ठीक है। आफ्टर 8 मंथ मतलब ये 8 महीने तक लगा, इसने इतना लगाया। ठीक है। और 8 महीने बाद इसने 20% बढ़ा दिया। तो 5 का 20% 1 होता है। तो 5 में 1 बढ़ गया, 6x हो गया अगले 4 महीने तक। इसी तरह इसने भी बढ़ा दिया 25%। 4 का 25% 1 होता है, 4 में 1 बढ़ा दिया मतलब कितना? 5x अगले 4 महीने तक, है ना। और ये तो पूरे कब तक रहा? 12 महीने तक ऐसे ही रहा। ठीक है। अब आगे करा एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी बिकम इक्वल। जो ए का प्रॉफिट ये है और जो सी का प्रॉफिट ये है, ये आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो अगर ए का प्रॉफिट देखो तो 8 पंच 40 और 6 चौक 24। तो 40 में 24 जोड़ोगे तो 64 आएगा। तो जो 64x है वो किसके बराबर हो गया? 8000 इंटू 12 के इक्वल हो गया ना। इसको करेंगे तो 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, है ना। और इसको करेंगे तो x बराबर 12000 डिवाइडेड बाई 8। तो इसे करेंगे तो 15 आएगा, 1500। एक्स की वैल्यू 1500 आ गई। बोलिए अगर एक्स की वैल्यू 1500 आ गई तो मुझे किसका प्रॉफिट बताना है? बी का। अगर बी का प्रॉफिट बताना तो बी का प्रॉफिट कितना? 8 चौक 32, 5 चौक 20। तो अगर यहाँ बी का प्रॉफिट आप निकालोगे, बी का प्रॉफिट 8 चौक 32, 5 चौक 20, 32 20 52x। तो 52x मतलब 52 इंटू 1500। 52 इंटू 1500 का मतलब क्या हुआ? 52 इंटू 1500 का मतलब हुआ 76000, है ना। 76000 हो जाएगा। क्लियर है। सॉरी 78000। कितना हो जाएगा? 78000। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, 15 पचे 75, 75,000 ये हो गया, 15 दूना 30, 3000 और हो गया। 75 में 3000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 78000 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ
लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4:3 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। a square whose side is equal to the diagonal of rectangle, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो लेंथ ब्रेथ का रेशियो कितना है, लेंथ ब्रेथ का रेशियो 4:3 है, मतलब 4x और 3x होगा, और एरिया है 432। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 432 के। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 3 36, 12 6 72, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 6 आ गई तो लेंथ आ जाएगी 24 और ब्रेथ आ जाएगी 6 3 18, है ना। तो जो डायगोनल आ जाएगा, जो डायगोनल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। क्यों, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, 576 में 324 जोड़ोगे 900, अंडर 900 की वैल्यू 30, तो डायगोनल 30 आ गया। आगे कह रहा है स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द डायगोनल। ये जो डायगोनल 30 है इसी के बराबर स्क्वायर की क्या है, साइड है, ठीक है। तो वही कह रहा है रेशियो ऑफ पेरीमीटर। तो स्क्वायर के पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है। तो 4a होता है 4 × 30, और एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो 30 × 30। कट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2:15 आ जाएगा। 2:15 ई ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये काम आपको करना था इसमें। आया समझ में भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अर्थमेटिक के ऊपर ही है। क्वेश्चन में कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360 मोर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जो किसी आर्टिकल का एमआरपी है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, रेशियो नहीं दिया गया, ज़्यादा दिया गया है। जो एमआरपी है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 360 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। आगे कह रहा प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू द डिस्काउंट। जो प्रॉफिट है वो डिस्काउंट के इक्वल है, ऐसा भी बोला जा रहा है, ठीक। आगे कह रहा प्रॉफिट परसेंट इज 90%। जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितने परसेंट का है, 90% का है। तो 90% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/10। तो इसका मतलब 10 होगा सीपी, 9 होगा प्रॉफिट, तो एसपी हो जाएगा कितना, 19 हो जाएगा। अच्छा आप बताओ, अगर प्रॉफिट यहाँ 9 है तो पक्का डिस्काउंट भी क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि प्रॉफिट डिस्काउंट के क्या इक्वल है। अच्छा एक बात आपने पढ़ी होगी, मैंने बताई भी है कि सीपी में प्रॉफिट जोड़ के एसपी जो आता है और एमआरपी में डिस्काउंट माइनस करके जो एसपी आता है वो आपस में क्या होता है, सेम। और हमें ये भी पता है कि जो एमआरपी होता है वह एसपी प्लस डिस्काउंट होता है। क्या होता है, एसपी प्लस डिस्काउंट। तो 19 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 19 1 20 28 आएगा। एमआरपी 28 आ गया, और सीपी कितना है, 10 है, बराबर 360। तो 28 में से 10 गया, 18 आया, 18 बराबर 360 रुपये। तो एक बराबर 20, एक बराबर 20 रुपये, है ना। और एक बराबर 20 रुपये, तो मुझे क्या बताना है, एमआरपी बताना है। तो 28 बराबर 28 बराबर 28 दूना 56, 560 रुपये आंसर आ जाएगा। समझ गए। एमआरपी सीपी का डिफरेंस दिया गया था, प्रॉफिट डिस्काउंट के बराबर था, प्रॉफिट परसेंट इतना था। तो अगर ये सीपी है प्रॉफिट, तो ये एसपी, एसपी में क्योंकि प्रॉफिट डिस्काउंट के बराबर है तो डिस्काउंट भी 9 का, तो एसपी में डिस्काउंट जोड़ोगे तो एमआरपी आ जाएगा, और सीपी 10 दिया गया था, डॉट डिफरेंस 18, 18 360, तो एक बराबर 20, और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड है। करा ट्रेन एंड ट्रेन बी क्रॉसेज ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 5/11 सेकेंड, ठीक है। 5 से ही 5/11 सेकेंड में कवर करी। 11 × 5 = 55, और 55 × 5 = 60। 60/11 सेकेंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कवर कर रही हैं, ठीक है। द ट्रेन ऑफ ए की लेंथ 180 मीटर है और बी की लेंथ 120 मीटर है, ऐसा बोला जा रहा है। द स्पीड ऑफ बी इज 20% मोर देन ए। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो जो बी की स्पीड है वो ए से 20% ज़्यादा है, बी की स्पीड। तो 20 पावर फ्रैक्शन होती है 1/5, तो इसकी अगर 5s होगी तो इसकी क्या होगी, 5 से एक ज़्यादा बोले तो 6x होगी ना, ठीक है। और फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे रनिंग इन सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें चले तो कितना देर में कवर कर लेंगे, ये बताना है। अच्छा पहले अपोजिट जा रही तो दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस, तो 6x में 5 जोड़ा 11s आया। डिस्टेंस कितनी होगी, 120 प्लस 180, 120 प्लस 180 300 होगी डिस्टेंस, है ना। और टाइम कितना ले रही है, 60/11, तो 11 पलट के ऊपर गया। 11 से 11 कटा, 0 से 0 कटा, एस की वैल्यू आ गई कितनी, 5।
अच्छा, एस की वैल्यू अगर 5 आ गई तो बताओ दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड क्या होगी, माइनस। तो 6s में 5s गया, एस आया, है ना। और डिस्टेंस तो अभी भी 120 प्लस 180 300 होगी, और टाइम हमें निकालना है। और मैं एस की जगह यहाँ क्या रख सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू 300 अपॉन टी। तो टी कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में चल के क्या कर लेंगी, क्रॉस कर लेंगी। यही हमसे पूछा जा रहा था कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल के एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर लेंगी। ठीक है भाई, अगला देखिए। ये वाला करा, सम इज इन्वेस्टेड फॉर 1.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट 20% पर एनम। ठीक है, एंड द सेम सम एट सेम इंटरेस्ट फॉर द सेम ईयर इन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। पहली बार एनुअल रेट से जमा किया गया और अगली बार कैसे जमा किया गया, हाफ ईयरली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंड हाफ ईयरली इज ₹143। ठीक है, दोनों के डिफरेंस का दिया गया 143। तो ईच स्कीम में कितना सम इन्वेस्ट किया गया ये हमें बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, सबसे पहले हम लोग सीआई निकाल रहे हैं, कैसे, एनुअल बेसिस पे, है ना। तो एनुअल बेसिस में पूरा पूरा 1.5 साल लेंगे, तो 1 साल का दो और इसमें लगा देंगे क्या, नेट इफेक्ट। ठीक है, पहले 1 साल का दो कितना होगा, 20%, और जो आधा साल है उसका हो जाएगा 10%। तो 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा कितना, 32%। तो 1.5 साल का अगर एनुअल रेट से सीआई निकालोगे तो 32% आ गया। अब चलो सीआई हाफ ईयरली बेसिस पे निकालते हैं। अगर सीआई हाफ ईयरली बेसिस पे निकालेंगे तो इसका मतलब क्या, कि जो 1.5 साल है वो 6 महीने में ब्रेक हो जाएंगे। मतलब कितने हाफ ईयर आएंगे, 3 हाफ ईयर। अगर 3 हाफ ईयर आएंगे तो 3 हाफ ईयर के रिस्पेक्ट में चलो देखते हैं। इसमें भी हम लोग क्या लगा देंगे, स्लैब मेथड जैसे, और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 20% है वो क्या कैलकुलेट होगा, 10। तो पहले 10 से 2 हाफ ईयर का निकाल लेते हैं। 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ये सब दिमाग में कैलकुलेशन चलती, लेकिन मैं लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 21% आया ना। अब ये 21 आया, इसको 10 के साथ फिर लगा, क्योंकि एक हाफ ईयर का बचा था ना। 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, इसको करेंगे तो 32.1 आ जाएगा ना, नहीं 31, 33.1 कितना आ जाएगा, 33.1% आ जाएगा ना। तो आप बताओ, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया वो क्वेश्चन में कितना दिया गया, 143, और यहाँ पे डिफरेंस कितना 1.1 है। और हमें प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। 0 11 से काटोगे, 11 कम 11, 11 तिया 33, आंसर क्या आ गया, 13,000। तो ईच स्कीम में उसने कितना पैसा जमा किया था, 13,000। समझे, पहले में भी 13,000, अगले में भी 13,000। आया समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। ए बी सी 3 लोग हैं, और ए किसी काम को कितने देर में कर रहा है, 48 दिन में कर रहा है। ठीक, बी कितने देर में कर रहा है, 64 दिन में कर रहा है। और सी कितने देर में कर रहा है, ए और बी जितना टाइम ले रहे हैं उसके आधे समय में। तो ये दोनों कितना टाइम ले रहे हैं, 60 40 100 और 12 और 112। 112 का आधा कितना, 56 दिन में कर रहे हैं ना। अच्छा, अगर इसको कट करें तो कट भी ये हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 8 छंग 48, 8 8 जा और 8 सकते 56 ना। तो अगर टाइम का रेशियो इतना आ गया तो टाइम और इफिशिएंसी में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स। तो 6 को ढको को इधर आ जाएगा 56, 8 को ढको 7 छंग 42, ढक्कन मेथड लग रहा है। 7 को ढको 8 छंग 48, है ना। ये भी 4 से कट रहे हैं, तो 4 से और इनको भी काट लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना 4 से कट रहे हैं, क्योंकि लास्ट में फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से इसको काटोगे, 4 एक कम 4 16 आ गया। इसको 4 से काटोगे, बल्कि 4 से कटेंगे, 4 से नहीं कटेंगे, 14 8
6 से कटेंगे क्या? 6 से नहीं, 2 से कटेंगे सब तो। ये सब तो किससे कटेंगे? 2 से कटेंगे। 28 21, ये सही निकाला है ना? 48 दिन में कर रहे हैं, बी 64 दिन में, और सी ए और बी के आधे समय में। तो 60 40 100 8 4 12, 112, 112 का आधा 56 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे काटा 8 छंग 48, 8 64, 8 से 56, 6 को ढका 56 आया, 8 को ढका 42 आया, ये 48 आया। फिर 2 से चलो काट लो, तो यहाँ पे कितना आएगा? 28 आएगा, यहाँ 21 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, ये आया। ठीक है, तो आप ये बताओ टोटल वर्क जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 24 को 7 से क्या करा लो? मल्टीप्लाई, है ना। 7 चौक 28, 7 दूना 14। अगर मैं देखूँ टोटल वर्क कितना हो रहा है? 168 हो रहा है ना। यहाँ से भी आप देखोगे तब भी 21 गुणे 8 168 ही आएगा, 28 गुणे 6 भी 168 ही आएगा। टोटल वर्क कितना हो रहा है? अब 168 काम अल्टरनेटिवली तरीके से कर रहा है ना, पहले सी कर रहा है, फिर बी कर रहा है, और फिर ए कर रहा है। ठीक है, तो पहले सी ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया। इसका मतलब 1 2 3, 3 दिन में कितना काम हुआ? 3 दिन में कितना काम हुआ? 8 1 9, 9 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 73 काम हुआ। 3 दिन में 73 काम हुआ। अब 73 को पहुंचाना है 168 काम तक, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो। 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 दिन में कितना काम हुआ? 3 दूना 6, 2 3 6, 2 से 14, 146 काम हुआ ना। तो 6 दिन में 146 काम हुआ, अभी 168, अभी भी कितने काम बाकी? 8 में 6 गया 2, और 6 में 4 गया 2, 22 काम अभी बाकी हैं। अब वो 22 काम जो बाकी हैं वो देखो करने कौन आएगा? वो अब करने पहले कौन आएगा? सी आएगा ना। ठीक है, अगर सी और बी आएंगे ना, सी आएगा, तीन दूना 6, 6 आ गया। यहाँ पे 73 दूना 2 3 6, 2 से तो 14, 146 काम हुआ। और 146 काम पहले सी किया, फिर बी किया, फिर ए किया। ठीक, फिर सी बी ए करेंगे। ये सही किया, 7 चौक 28 किया 8 हासिल 2, 7 14 15 16, ये तो 168 ही काम आएगा ना। तो 6 दिन में 146 काम हो गए, तो अब कौन करने आएगा? ये ए करने आएगा ना। तो अगर ए करने आएगा तो कितना होगा? 28 काम है, 28 काम है, काम कितने बाकी हैं? 22, सॉरी 22 काम है। और 22 काम यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाई 28 कर लो, क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी है? ये है ना। तो इसको करोगे तो कितना आएगा? 2 से काटोगे 11 डिवाइडेड बाई 14, है ना, 11/14 आया। तो 6 सही 11/14 आया। 6 सही 11/14 दिन में काम होना चाहिए। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो? 6 से, नहीं यहाँ 8 6 से, 6 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, सॉरी 4 से, 4 से करोगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24, 6 चौक 24 और प्लस 11 चौक 44, 44/14, है ना। इसको काटोगे तो 22 आया, और इधर कितना आया? 2 से काटोगे तो 7 आया। तो 7 दूना 14, 7 ते 21, 24 प्लस 3 सही 1/7 आएगा। तो 24 3 कितना? 27 सही 1/7 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 सही 1/7 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा ना। 27 से 1/7 दिन में। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए, 27 से 1/7 दिन में पूरा काम होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम एंड स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस जो दिया गया वो 6 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम इफ इट टेक्स 7 आवर टू कवर डिस्टेंस 20 किलोमीटर बोथ इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लग रहा है, 7 घंटे लग रहा है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम में भी 20 गए हैं और अप स्ट्रीम में भी कितना गए, 20। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। तो आप बताओ ds की जगह क्या आ जाएगा, us प्लस 6 आ जाए, क्योंकि मुझे क्या है शायद 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में टाइम निकालना है। तो यहाँ ds की जगह us प्लस 6 रख लो, यहाँ पे ds की जगह us प्लस 6 रख सकते हैं ना। अगर इसके आगे करोगे तो बनेगी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक से बचना है तो आप क्या करो, us की जगह रख लो 4। अगर us की जगह 4 तो यहाँ भी 4 रख लो। और 6 4 10, 20/10 देखो 2 आ रहा है, और 20/4 करो 5 आ रहा है, और 5 2 देखो 7 भी आ रहा है 7 घंटे आ रहा है। इसका मतलब पक्का US 4 होगा। तो पक्का 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 30 को 4 से डिवाइड कर दो, 30 को 4 से डिवाइड करो तो आंसर 7.5 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5 घंटे। यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज़ अपने आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी, है ना। 7.5 घंटे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी DI से है। कह रहा A gets 40% लेस अमाउंट देन B। A को B से 40% कम पैसा मिलता है। ठीक है, A और B दो लोग हैं, A और B दो लोग हैं। तो A को B से 40% कम मिलता है। 40% फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5। तो इसको 5 मिलेगा तो इसको 3 मिलेगा ना। आगे कह रहा अमाउंट गेट बाई C इज इक्वल टू द एवरेज अमाउंट ऑफ A एंड B। C को A और B के एवरेज के बराबर मिल रहा है। तो 5 3 8, 8 का एवरेज कितना आ गया, 4 आ गया। अमाउंट गेट बाई D इज 3000 मोर देन दैट ऑफ B, है ना। जो D को अमाउंट मिल रहा है, इसको चाहो तो X मान लो। ठीक है, तो जो D को अमाउंट मिल रहा है वो किससे ज़्यादा मिल रहा है, B से 3000 ज़्यादा मिल रहा है। तो B से 3000 ज़्यादा मतलब 5x प्लस 3000 मिलेगा D को, है ना। आगे कह रहा रेशियो ऑफ अमाउंट गेट बाय E टू D 7:3। E और D को मिलने वाले अमाउंट का रेशियो कितना है, 7:3 है, ऐसा बोला जा रहा है। आगे कह रहा अमाउंट गेट बाय D 137.5% ऑफ द अमाउंट गेट बाय C। जो D का अमाउंट है, वो C का 137.5% है। तो 100% की फ्रैक्शन 1 होती है और 37.5% 3/8 होता है। तो 8 एकम 8, 8 3 11/8 आएगा बोलो। ठीक है, और जरा देखो D का यहाँ कितना है, 5x प्लस 3000 है D का है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 8 से। और C का कितना है, C का है 4x को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 11 से। तो इसको काटो 11 2 जा, तो 5 दूना 10, 10x प्लस 3 दूना 6000 बराबर 11x। तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं आ जाएगी कितनी, 6000 आ जाएगी बोलो। अगर x बराबर 6000 आ गया तो इसका मतलब पक्का इसका कितना आ जाएगा, 6000 गुणे 3 18000, इसका 6000 गुणे 5 30000, इसका 6000 गुणे 4 24000, और इसका 6000 6 पंचे 30 3 3 33,000 बोलो आएगा। और इसका 3 बराबर 33,000, तो 1 बराबर 11,000, तो 7 बराबर 77,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबका आ गया। तो एक तरह से ये कैसलेट DI थी, जिसमें पहले आपको सारा डेटा निकालना पड़ेगा, उसके बाद आगे बात बनेगी। ठीक है, चलो इसकी भी फ़ोटो ले लीजिए, जैसे अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमारी हेल्प हो सके। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, कह रहा है इन्वेस्टेड हिज अमाउंट इन स्कीम ए ऑफरिंग 10% CI फॉर 2 ईयर, फाइंड रेट ऑफ ई का इंटरेस्ट कितना मिला ये बताना। ई ने बताओ कितना, 77,000 है। ई ने 77,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, कैसे, 10% से 2 साल के लिए CI पे। तो 10% से 2 साल का CI कितना आएगा, 21%, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100। इसको करेंगे तो 21 सते 77, नहीं 21 सते, यहाँ पे 21 का 7 गुना 147 ना, 147 का 7
और यहाँ पे आंसर यही आ जाएगा 26,100, 16,170 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 770 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,770 आ जाएगा। ये आपका आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है वही चीज़, बस यहाँ से पढ़ो। करा डी इन्वेस्ट हिज अमाउंट इनटू स्कीम फॉर 3 ईयर इन एसआई। Scheme first offer 15% and another scheme offer 18%. He received total interest of rupees 16,650 from both the scheme. Amount invested D at 15%। ठीक है, देखो इसको मैं एक मेथड से आपको करा रहा हूँ। आप सबसे पहले बताओ डी ने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया। डी के पास है 33,000। इसका मतलब डी ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया 33,000 इन्वेस्ट किया है ना। और 33,000 कैसे इन्वेस्ट किया? दो तरीके से, पहले 15% से और अगला 18। तो जो ज़्यादा होता है उसको कम वाले के रिस्पेक्ट में क्या कर लिया करो, ब्रेक। 15 + 3 लिख लिया। उसके बाद 33,000 का निकाल लो 15%। 33,000 का 10% 3300 होता है, और 3300 का आधा करो, कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, 2 6 12, 1650 आ जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना आ गया? 4950 आ गया बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब 33,000 का 15% निकाला 4950 आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन कितना है? 15% है, तो पहले कॉमन वैल्यू निकाल लेते हैं। और बताओ 3 साल बाद उसको कितना मिल रहा था? 16,650। तो 3 साल में 16,650, तो 1 साल में चलो देख लेते कितना मिलेगा। 3 × 5 = 15, और एक इधर 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 0 5550 मिलेगा। तो 5550 में से 4950 क्या कर दो? माइनस करोगे कितना आएगा बताओ? 600 आएगा। 600 आ गया है ना। और 600 जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? 3% की वजह से। तो 3 बटे क्या कर दो? 100। तो 3 दूना 6, आंसर कितना आ जाएगा? 200 × 100 बोले तो 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000 आंसर आ जाएगा। उसका मतलब उसने 15% के रेट से कितना इन्वेस्ट किया था? 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डेटा यहीं से लेना है, यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू है ना। सी की बात कर रहा है। सी कितना लगा रहा है? 24,000 लिखा है ना। सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट ही गेट्स एंड आफ्टर 3 months बी ज्वाइंड विद द अमाउंट ही गेट्स। ठीक है, सी और बी दो लोग की बात हो रही है। सी लगा रहा था 24,000, और सी ने मान लो 24,000 पूरे 12 महीने तक लगाए। और बी कितना लगा रहा था? देखो बी लगा रहा था 30,000, और बी ने जो 30,000 लगाए वो कब तक लगाए? 3 महीने बाद लगाए, मतलब 9 महीने तक लगाए है ना। और दोनों की प्रॉफिट 37,200 का है, तो सी का प्रॉफिट बताना है। ठीक है, तो आप बताओ 3 3 0 ये कटेगा। ठीक, इसको काटोगे तो 6 दूना 12, 6 पंचे 30। ठीक है, इसको काटोगे तो 3 3 9 और 3 8 24। तो यहाँ आ गया कितना? 16:15 आ गया भाई। तो यहाँ पे टोटल कितना है? प्रॉफिट 37,200 का है, और यहाँ प्रॉफिट कितने का है? 31 का है। और मुझे निकालना किसका है? सी का। तो इंटू क्या कर लो? 16। इसको करोगे 31 31 62, और 16 × 12 कितना हो जाएगा? 192। 19,200 का प्रॉफिट आ जाएगा सी का ना। मुझे सी का ही क्या निकालना था? प्रॉफिट। तो सी का प्रॉफिट 19,200 का आ जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट भी देखिए आपका इसी के ऊपर है, इसी DI के ऊपर है ना। कह रहा इफ ए इन्वेस्टेड सम ऑफ हिज अमाउंट एट 16% पर एनम फॉर 5 ईयर इन SI। तो बता ए ने 16% से 5 साल के लिए जमा किया SI से, तो टोटल इंटरेस्ट उसे 12,800 मिला। तो 12,800 लिख लो, डिवाइडेड बाई 1 साल में 16%, 5 साल में 80%, और इंटू 100 कर लोगे तो इसका क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। तो करोगे तो 0 0 कटा, 8 से काटो तो 8 1 कम 8 4, 8 6 48 0, और आंसर कितना आ गया? 16,000। इसका मतलब जो इसने इन्वेस्ट किया था ए ने, वो 16,000 इन्वेस्ट किया था ना। कह रहा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए इज व्हाट परसेंट अमाउंट गेट बाय सी। ठीक है, सी ने देखो कितना किया है? 24,000। तो 16,000 को 24,000 से क्या कर लो? डिवाइड, और इंटू क्या? 100। 3 3 0 कर देंगे, 8 दूना 16, 8 3 24। तो 2/3 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 66 2/3% आ जाएगा। 66 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज बताना है सबका। सबका क्या बताना है? एवरेज।
अगर सबका मुझे एवरेज बताना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखो एक का 18,000 है, बस 18 लिख लो। इसका 30 है, एक का 24,000 था, 24 लिख लो। एक का 33,000 था, 33 लो। एक का 77,000 था, 77 लिख लो। तो 7 3 10 और 8 4 12, 22, 22 का 2 हासिल, 2 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 7 18 और 3 जीरो लगा दो। डिवाइडेड बाई कितना 5, तो कितना आ जाएगा 5 3 15, 3 5 30, ठीक है, और 2 5 चौक 20, 36,400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36,400। क्लियर है भाई, 36,400 आंसर आ जाएगा एवरेज सबका। अगला देखिए, नंबर सीरीज है। अब देखो नंबर सीरीज में यहाँ 1400 का को 0.5 से कराओगे 700 आ रहा है, 700 को 1 से कराओगे 700 आ रहा है, 700 को 1.5 से कराओगे तो 1050 आ रहा है, 1050 का दुगना 2100 और 2100 का 2.5 गुना होगा। तो 21 दुना 42 और 2100 का आधा 1050 और, तो 42 और 55, ये 5250 आ जाए। कितना आ जाएगा 5250, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 5250। तो सीरीज कुछ इस तरह से चल रही थी। नेक्स्ट देखिए, 240 है, 260 है ना। देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है भाई, 20 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 28 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 36 का है। और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 8 में 4 या 44 का है। तो आप देखो 20 8 28, 28 8 36, 36 8 44, तो इसका मतलब इसके पहले भी 8 का डिफरेंस होगा। तो 20 में से 8 घटाओ कितना 12, तो 240 में 12 घटाओ 228 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए 228, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सीरीज इस तरह से चल रही थी, है ना। नेक्स्ट देखिए, 901 है, फिर 19 है, 955 है, ये सब है ना। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 18 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 36 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 72 का, है ना। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 144 का। तो इसके आगे 288 का डिफरेंस आना चाहिए ना। तो 8 1 9, किसी ऑप्शन में 9 है लास्ट में, 1459 आएगा। कितना आ जाएगा 1459। इस तरह से दुगना दुगना हो रहा था इसमें, तो है ना। नेक्स्ट देखिए, 1080 है, 1152 है, 1008 है, 1224 है, 936 है। आप बताओ इसमें का डिफरेंस कितने का है, 2 और 15 में से 8 गया 7, है ना, 72 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 12 में से 8 गया 4, है ना, और ये 4, 144 का। फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 14 में से 8 गया 6, 216 का। यहाँ पे 72 का दुगना 104, 72 का 3 गुना, तो 72 का 4 गुना होगा, है ना। तो यहाँ पे 4 दूना 8, 288 आएगा। और यहाँ 72 का 5 गुना होगा, 360, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 6 3 9 9 3 12, 1296, 6 6 3 9 9 3 12, 1296 आ जाएगा ना। तो इस तरह से सीरीज चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज भी है, 2000 2008 2063 इस तरह से, है ना। तो आप बताओ यहाँ कितने का डिफरेंस है, 8 का, प्लस 8 हुआ है। यहाँ पे माइनस 25 हुआ है। यहाँ पे प्लस 216 हुआ है ना। तो ये 6 का क्यूब, ये 5 का स्क्वायर और ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो इसका मतलब इसके आगे 3 का स्क्वायर आना चाहिए। और 3 का स्क्वायर क्या होगा, -9। तो 2008 में से 9 घटा लो, 1999 आएगा ना। और इसके आगे 4 का क्यूब प्लस कर लो, तो 1999 में 4 का क्यूब जोड़ोगे 64, तो आ जाएगा वो 2063 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज ये चल रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका DI है। चलो अभी कहते हैं इसको, पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन वगैरह अगर इसके बाद है तो पहले वो कह लेते हैं ना, इसको भी किया जाएगा। ये देखो सिंप्लीफिकेशन है भाई, है ना।
कह रहा है एक्स का 4800, एक्स परसेंट का 4800, तो एक्स परसेंट का 4800 मतलब 48 100, क्योंकि परसेंट और 2 जीरो कट जाएंगे। 4% ऑफ 5400 मतलब 4 इंटू 54 हुआ ना, क्योंकि 2 जीरो परसेंट घट जाएंगे, है ना। और बराबर कितना 56 है। ठीक, इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 8 छंग 48 और 8 सते 56, 6 ना 54, एक्स बराबर 9 चौक 36 इंटू 7, तो 7 छंग 42 का 2, हासिल 4, 7 21, 21 4 25, 252 आना चाहिए, बी ऑप्शन, है ना। कितना आ जाएगा 252। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखिए, 133 66 103, इन सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। 300% मतलब 3, तो 3 ऑफ 45 माइनस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 4x माइनस 29। 45 का 3 गुना कितना 135, 135 माइनस 64 और प्लस 29 इज इक्वल टू 4x, है ना। तो 135 कितना घटा, कितना 5 में 4 गया, 13 में 4 ये आ गया, तो ये आ गया कितना 100, 100/4 करो कितना आएगा 25 आएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डी आपका सिम्प्लीफिकेशन से है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 जीरो और परसेंट के साइन कटेंगे और 65 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 3000 और 250, 3000 250 32 50 आएगा, है ना। माइनस 39 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 351, 13 से काट लो, 13 दूना 26 और 9, 13 सत्ता 91, 13 तिया 39 और 27 दूना 54 और 3 दूना 6, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 32 55 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 15 में 6 गया 9, इधर 4, 32 49 आएगा ना। और 32 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 32 49, 9 के लिए मोस्ट पॉसिबल नंबर कितना होता है 3 7, और 32 किसके इसके 5 और 6 के बीच में, तो 5 5 लिख लो, है ना। ठीक है, तो 5 छंग 30 और 32 बड़ा 57 आएगा, आंसर क्या आएगा 57। एक्स की वैल्यू 57 आ जाएगी ना। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इंटू 3 x इंटू 3 मतलब 3x बराबर 17 का स्क्वायर 289 माइनस 14 का क्यूब 2744 प्लस 56 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 25 में 6 जोड़ो 31 36, है ना। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू कितना, इसको पहले क्या कर लो माइनस करा लो, 289 माइनस करोगे तो 6 में से 4 गया 2, 13 में 4 गया 9 और इधर 10 में 7 गया 3, 392, तो 3x बराबर जोड़ लो 9 2 11, 9 8 17 के साथ, हासिल 1 3 1 4 5 6, तो x बराबर 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6 और एक इधर आ गया 3 3 9, 223 के लगभग आना चाहिए। बोलो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया मेरे भाई। 14 का क्यूब 27 44 ही तो होता है, 17 का स्क्वायर 289, 6 का स्क्वायर 36 और 25 में 6 जोड़ लो 31 आएगा, तो 6 में से 4 गया 2 और 13 में से 4 गया 9, इधर 10 में से 7 गया 3, 392, तो सही है। 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10, 10 8 18, 18 का 8 हासिल 1, यहाँ पे गड़बड़ हुआ ना, 3 6 3 6 और 2 3 7 21, तो 227 आ जाएगा ना। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन से है ना, तो यहाँ पे करेंगे तो 100 एक्स क्यूब बराबर 180 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 105 प्लस 120 ऑफ 25, है ना, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 20% साइन कट जाएगा, 8 एकम 8 8 चौक 32,
8 चौक 32 है ना। तो इसको 15 से काटो, 15 सतह 105, 15 एक कम 15, 15 दूना 30, 7 छंग 42, 12 छंग 72 है ना। और इसको करोगे तो 25 गुणे 100 2500, 25 दूना 50, 500। तो 2500 में 500 जोड़ोगे तो 3000 आएगा, -328 है ना। तो 3076 में से 328 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, 16 में से 8 गया 8, इधर 6 में से 2 गया 4, और इधर 9 में से 3 गया 6, यहाँ 2 आ गया, 2648 आएगा है ना, 2648। तो 2648 किसका होता है, 13, 3076 में से 328 माइनस करना पड़ेगा। टू 2748 है ना, 2748 आएगा यहाँ पे ना। 2744 होता है 14 का क्यूब, तो 14 आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, 14। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा एज से रिलेटेड है। क्या, प्रेजेंट एज ऑफ दीपा इज 50% दैट ऑफ शिवा। ठीक है, जो दीपा की एज है वो शिवा की 50% है, मोर है। फ्रैक्शनल 1/2 होती तो ये 2 है, ये 3, तो ये 3x ये 2x हो जाएगा ना। ठीक है, या 3 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है शिवा एज ऑफ दीपा 5 years एगो। दीपा 5 साल पहले वॉज 50% द एज ऑफ शिवा 10 year hence। शिवा के 10 साल बाद की एज के कितना थी, 50% ही, मतलब 1/2 होगी ना। तो इसको x लिख लो, इसको 2x लिख लो ना। तो बताओ दीपा की एज, अगर प्रेजेंट एज देखो तो x + 5 आएगी, और शिवा की देखो तो 2x - 10 आएगी। तो यहाँ पे अगर x + 5 और 2x - 10 रखेंगे, x + 5 और 2x - 10, तो इज इक्वल टू 3/2 होगा। बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x + 10 इज इक्वल टू 6x - 30। तो x इज इक्वल टू आ गया कितना, 40 आया। ठीक है, बल्कि 4x। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। अगर x 10 आ गया तो इसका मतलब 10 5 15, यहाँ पे 10 आ 10 20 10 आ जाएगा ना। तो दोनों प्रेजेंट एज का सम 25 आ गया। तो कह रहा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद मतलब 5 5 10 जोड़ लो, 25 में 10 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 35 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 साल। ठीक, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 2x² - 12 √2x + 27 बराबर 0, ये है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, जैसे 2x² है -√2x है प्लस 27 बराबर 0 है ना। तो 27 दूना 54 होता है, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। तो क्या करो, 54 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 27 ही आएगा। तो एक नई इक्वेशन बना लो, क्या, x², क्योंकि 2 का यूज़ हो चुका है, -x, √2 का यूज़ हो चुका है, प्लस 27 बराबर 0 है ना। 12 √2x है 12, तो यहाँ 12x आएगा ना। तो 27 के फैक्टर क्या होंगे, 9 3 12, माइनस माइनस x की वैल्यू क्या आ गई, 9 √2 और 3 √2, ये आ गई x की वैल्यू। इसी तरह इसको करेंगे तो क्या आएगा फैक्टर 36 का, 6 36 नहीं, 18 36, 9 चौक 36, इससे तो नहीं बनेगा, 12 3 36 से बनेगा, हाँ 12 3 36। इसके क्या आएंगे 12 और 3, तो ये माइनस और ये प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +12 और -3 आ जाएगी ना। तो बताओ 9 √2 छोटा है इससे और उससे क्या है बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, RCS आ जाएगा, नो रिलेशन है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा नो रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y² - 7y + 10 है ना। तो इसके फैक्टर करो 5 दूना 10, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 और 2 आएगी यहाँ से है ना।
यहाँ पे करोगे तो 6 पंचे 30, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 6 5। तो 6 दोनों से बड़ा है 5, एक से बड़ा एक के बराबर है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई आएगा ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ये आ जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए, एक्स क्यूब बराबर 243 की पावर 3/5 ना। तो 243 मतलब 3 की पावर 5 होता है, तो 3 का क्यूब यहाँ से 27 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी ना। और यहाँ पे करोगे तो 2 आएगा, और y 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई तो y भी 3 आ जाएगा ना, तो x बराबर y आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। इसको करोगे तो 3x स्क्वायर बराबर 27, तो x स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया +3 और -3 आ गया। इसी तरह 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 43, 3 1 4 2 64 64 कितना होगा 8, तो y बराबर क्या आ गया +2 और -2 ना। तो +3 दोनों से बड़ा है, -3 छोटा है, तो आंसर क्या आ जाएगा नो रिलेशन है ना, नो रिलेशन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, एक्स स्क्वायर -14x 144, तो x की वैल्यू क्या आएगी 12 12, x की वैल्यू 12 12 आ जाएगी ना। इसी तरह यहाँ पे 8 7 56, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -8 और -7। ठीक है, तो x बड़ा आ गया, x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा ना। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, अच्छा नेक्स्ट तो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग ने ये इनइक्वालिटी सॉल्व करी। उसके अलावा शायद एक डी रह गई थी ना, और देख लेते हैं वो डी भी थोड़ा। सकता भी नहीं, ये आ गया। जी, तो यहाँ पे क्या है कि फ्रूट है, ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल है, और ये फ्रूट प्लस वेजिटेबल है ना। ठीक है, तो अगर 20,000 का, और यहाँ दिन भी दिए गए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, ये कुछ दिन दिए गए हैं ना। तो अगर मैं मंडे की बात करूँ तो दोनों कितने आ रहे हैं 20,000 का 40% ना, तो कितना आ जाएगा 2 0 कर देंगे, और 4 दूना 8 8,000, 8,000 आ गया। 20,000 का 8%, 2 0 कर देंगे, 8 दूना 1,600 आ जाएगा। 20,000 का वेडनेसडे को 10%, तो 2,000 आ जाएगा है ना। और 20,000 का 12%, 20,000 का 12% 2,400 आ जाएगा। और 20,000 का 30%, तो 6,000 आ जाएगा ना। ठीक है, इधर और इधर देखें तो 15,000 का 42%, तो 15,000 का 40% होगा कितना 6,000 है ना। और 2% और 15,000 का 2%, तो 300 और, तो कितना आ जाएगा 6300। 15,000 का 42% कितना आ जाएगा 6300। 15,000 का 6% कितना आएगा 15 छक्का 90, 900। 15,000 का 10% कितना आएगा 1,500। 15,000 का 10% फिर 1,500। और 15,000 का 32% कितना आएगा 150 गुणे 4500 और 300 और 4800, 4800 आ जाएगा। 15,000 का 32% है ना, 15,000 का 32% कितना आ जाएगा 4800।
ठीक है। तो 8000 में 6300 जाएगा, कितना बचेगा? 1700 बचेगा इधर, है ना। 1600 में से 900 जाएगा, 700 बचेगा। इधर 2000 में 1500 गया, 500 बचा। इधर 2400 में से 1500 गया, 900 बचा, है ना, ठीक है। और इधर 6000 में 4800 गया, 1200 बचा, है ना। तो आप देखो मैंने पूरा आपके सामने डेटा निकाल दिया है। अब इस डेटा से आप आगे आने वाले क्वेश्चन जो भी हैं उनको सॉल्व करोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। डेटा आपके सामने, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, बस आपको विद इन टाइम करना आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे इसी के आगे हम लोग बात करेंगे, और जहाँ पे भी आपको डाउट होगा तो इससे रिलेटेड आप आके डाउट पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू सो मच।